Okay, this was the question given. Could you get the answer of this? Hint was also given. Gravitational force varies as nth power of the distance. We know gravitational force provides the centripetal force. Therefore, centripetal force m omega square r is equal to g mm by r to the power n. ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ये कांस्टेंट है, और r इधर आ जाएगा नीचे, n+1 हो जाएगा. Therefore, t square directly proportional to, ये भी कांस्टेंट है 2 पाई भी, तो t square directly proportional to this. Therefore, t directly proportional to r कैपिटल लिया है और कैपिटल r लिख देंगे, लाइक दिस. जनरली n क्या होता है? 2 होता है, 2 + 1 3/2, तो r to the power 3 ऐसा रहता है. जनरली t स्क्वायर r to the power 3 रहता है, जो कि यहाँ से मिलेगा हमें n is 2, तो t स्क्वायर डायरेक्टली टू r to the power 3. ऑलराइट, दिस वाज द क्वेश्चन. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था? फोर्थ ऑप्शन है ना? नहीं, थर्ड. Today we are going to see the escape speed of the particle on the earth. अर्थ पर कितनी escape speed होती है कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका, तो कितनी स्पीड से फेंके कि वो वापस ही ना आए. ऑलराइट, that is called escape speed. It is the minimum speed with which, if object is projected from the planet, such that object doesn't come back to the planet, वापस ही नहीं आ रहा है. तो ये इसका डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट है ये. तो हाउ टू गेट द escape स्पीड, कैसे निकालें बोलो? escape स्पीड निकालनी है हमें अर्थ से या किसी दूसरे प्लेनेट से. व्हाट शुड बी द मेथड टू गेट इट? कैन यू गेस हाउ टू गेट इट? एनर्जी अगर उसकी टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव हो जाए तो इट विल बी नो लॉन्गर बाउंड टू द प्लेनेट. तो ये लॉजिक लगाएंगे, उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए तो वो छोड़ के चला जाएगा प्लेनेट को. दैट इज व्हाट इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना. इफ m is the mass of the object, h is the height above which earth surface from which it is projected. पहले हम हाइट h से लेते हैं, सपोज यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्केप निकालते हैं, बाद में अर्थ की सरफेस पे निकालेंगे क्योंकि वी मे नीड इट बोथ प्लेस. m is the mass of the earth, r is the radius of the earth. From energy conservation,
ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियली हमने उसको फेंका हाफ एम वी आई स्क्वायर से, हाइट पर कितने GMM, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है GMM अपॉन R प्लस एच होती, कल डेरिवेशन भी किया था। और फाइनल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और वो बहुत दूर चला गया अर्थ से, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, एट इन्फिनिटी चला जाएगा, है ना। तो इसकी एस्केप हो जाना है, तो 0 हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, फाइनल 0 हो जाए, मिनिमम में ये 0 हो जाएगी, वो इनफाइनाइट पे पहुंच तो जाएगा लेकिन 0 वेलोसिटी से, क्योंकि हमने उसकी स्पीड कितनी कर दी, स्किप कर दी। तो लेफ्ट साइड वाले टर्म में चेंज हो जाएगा, राइट तो दोनों 0 हो गए फिर। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम गेट कैंसिल, इसको इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज दो, तो ये आएगा। R प्लस एच को हमेशा स्मॉल r लिख सकते हैं हम लोग। तो टी जी रूट ऑफ 2GM अपॉन R, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस पे निकालना है तो इफ यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो H 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये केवल R बचेगा। तो वी विल हैव दिस रिलेशन, अर्थ सरफेस वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है। कितना आ रहा है अर्थ सरफेस पे, रूट टू GM बाई R, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अच्छा, GM को हम क्या लिख सकते हैं, GR स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक R नीचे का कैंसिल हो जाएगा, √2GR, इसकी वैल्यू 9.8 पुट कर दो, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर पुट कर दो, और सॉल्व करके देखो तो इतना आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इतनी स्पीड है, विच इज एस्केप स्पीड, इतनी मिनिमम स्पीड से तुम फेंक दो, दिस मच और ग्रेटर देन दिस, इट विल नेवर कम बैक, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया था, देखो पहले ही कैंसिल हो गया था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे वो 1 kg का हो, चाहे 10 kg हो, 10,000 kg हो, सबके लिए स्पीड कितनी लगने वाली है, 11.2। वेदर इट इज एलिफेंट टू बी प्रोजेक्टेड और माउस इज टू बी प्रोजेक्टेड, दोनों सेम स्पीड से escape हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सीधा फेंको या एंगल पे फेंको, डजंट मैटर, यू हैव टू थ्रो इट 11.2। हाइट पे रहेंगे तो थोड़ा कम होगा, जितनी ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो उतना कम हो जाएगा। एट हाइट इट विल बी लेस, it will be less, it will be less if projected from height। Got it? Derivation आ सकता है, you have to know this derivation। Clear? Yes, sir. So this is very important derivation, energy conservation से करते हैं उसको। इस पे एक दो क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है इसके वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, कुछ और पॉइंट सीख लेते हैं पहले, ठीक है।
Let's see some points related to this. तो कितना आंसर आया इसका? √2 gm/r. सरफेस पे कैपिटल आर, हाइट पे स्मॉल आर. स्मॉल आर इज r+h. ऑलराइट. इससे देखो एक पॉइंट और रिलेटेड है. लेट मी टेल यू दैट पॉइंट फर्स्ट. देखो मून पे क्या होता है, वहां पर जी भी कम है मून पर, 1/6 है. आर भी कम है, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम आती, 2.3 आती. एट मून it turns out to be 2.3 kilometer per second, about 5 times smaller. है ना? This is the reason that moon has no atmosphere. मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज वहां पर जो गैस पार्टिकल्स है ना, उनकी स्पीड इतनी हो जाती है, वो स्केप हो जाती है. अर्थ पर काफी हाई है, तो गैस पार्टिकल की इतनी स्पीड नहीं हो पाती है, तो दे आर नॉट एस्केपिंग. Gas molecules, if formed on the surface of the moon, having velocities larger than this velocity, will escape the gravitational pull of the moon. So therefore, there is no atmosphere. You have to carry your own oxygen if you want to go to moon. All right. So we are lucky here on the Earth, where the escape velocity is more than the velocity of the gas particles on the Earth. Therefore, we are here and learning about this escape velocity. है ना? Now we will discuss this question. 8.4 question जो है, this is question based on energy conservation. Good question. This is slightly higher level question है ये थोड़ा, तो इसको देखते हैं. बट एनर्जी कंजर्वेशन से होगा, देखते क्या बोलते हैं. Two uniform solid spheres of equal radii r, but mass m4m. मास इसका 4m है. Have the center to center distance 6r. ये 6r है. ठीक है. Two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly toward the center of the second sphere. यहाँ से इधर प्रोजेक्ट कर दिया हमने डायरेक्ट. Obtain the expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the, so that ये यहाँ पहुंच जाए. मिनिमम स्पीड कितनी रखें? v मिनिमम बोलो. कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट कर दे कि वो यहाँ पे पहुंच जाए. इसमें देखो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर नेट फोर्स 0 हो, इधर का और इधर, उसको न्यूट्रल नल पॉइंट बोलते हैं या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं. तो इस पार्टिकल को यहाँ पे पहुंचा दो, फिर ये अपने आप खींच लेगा उसको. न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा दो स्लाइटली, मतलब न्यूट्रल पॉइंट तक जस्ट व्हेन इट इज एबल टू रीच, तो इनर्शिया से थोड़ा आगे निकल जाएगा, फिर ये पुल कर लेगा उसको. न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है उसको यहाँ तक. तो लेकिन ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी? न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी. न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर हो जाए. सपोज r डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है और ये मास यहाँ पर है, ये फोर्स इक्वेट करके निकाल लेंगे. तो लेट्स सी हाउ दे हैव डन इट. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. मैंने की पॉइंट तुम्हें बता दिया, दूसरा की पॉइंट बाद में डिस्कस करते हैं, पहले न्यूट्रल पॉइंट देख लेते हैं. ठीक है. तो न्यूट्रल पॉइंट r डिस्टेंस पे लिया उन्होंने. दूसरी तरफ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6r माइनस स्मॉल r,
टोटल डिस्टेंस 6 है, तो ये r जो है न्यूट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस है 2 आ रहा है, या -6 आ रहा है। -6 तो बाहर हो गया, बीच में ही रहता है, वो बाहर नहीं रहता है, तो ये 2r डिस्टेंस आ गया। 2r तक पहुंचा देना है उसको, फिर अपने आप ये इधर चला जाएगा। तो अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है इस मास की? इस मास की यहाँ पे टोटल, इसकी सरफेस पे कितनी एनर्जी होगी बोलो? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल। बोलो, पहले स्फीयर के सरफेस पर टोटल एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की? एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², और क्या होगी बोलो, सोच के बताओ जल्दी से। इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर कंजर्व करा देते हैं। बोलो ना तुम लोग, टोटल एनर्जी लिखना नहीं आ रहा है? टोटल एनर्जी में क्या क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल जीरो सीखी है? पोटेंशियल तो पोटेंशियल जीरो कितनी होगी? अरे जीरो यार, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, फिर भूल जाते। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? अर्जुन तुम बताओ, देन संस्कृति तुम बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी सरफेस पर? कल डेरिवेशन किए थे कि नहीं किए थे? हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से। 2 पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी हम लोगों ने, इतनी आई थी। फिर अर्थ की सरफेस पे निकाली तो इतनी आई, -G/m/r। होगी कि नहीं होगी इतनी? हाँ सर। बोलो फिर से, बोलो फिर, टोटल एनर्जी कितनी लिखे हैं इसकी? शाश्वत तुम इतना लेट हो जाते हो क्लास, तुम्हारे 1-2 टॉपिक तो मिस हो जाते हैं। अभी हमने एस्केप वेलोसिटी का किया था डेरिवेशन एनर्जी कंजर्वेशन से, इतना आया एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करें किसी को, ऑब्जेक्ट को, और हाइट से तो ये आएगी, और सरफेस से कैपिटल आ रहेगा। 11.2 से प्रोजेक्ट करें तो वापस नहीं आएगी वो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। और मून पे इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वहां पर उसका जी भी कम है, आर भी कम है, इसकी वेलोसिटी 2.3 आती है। तो गैस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है, गैस पार्टिकल स्केप हो जाते हैं वहां पर, नो एटमॉस्फेयर। और अर्थ पे काफी हाई स्केप वेलोसिटी है, तो गैस एटमॉस्फेयर इज ट्रैप्ड इन द अर्थ, देयरफॉर वी आर सर्वाइविंग। ठीक है, तो ये देखो, अभी बोलो कितनी 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 एनर्जी होगी सरफेस पे यहाँ पर इसकी? टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बोलो कितनी पोटेंशियल, कितनी कितनी होगी टोटल एनर्जी, जल्दी बताओ। ½ mv² - GMM/r²। आर स्क्वायर नहीं है, आर है उसमें एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में आर आता है नीचे, फोर्स में आर स्क्वायर आता है। नो, एनीबॉडी एल्स? ये करेक्ट आंसर नहीं है, इनकम्प्लीट आंसर है, इसमें कुछ और भी होगा। इसके साथ भी तो इंटरेक्ट कर रहा है वो, इन दोनों की भी तो होगी यहाँ पर, इसके साथ भी तो होगी। तो ½ mv² - GMM/r, और बड़े वाले स्फीयर की 4 mm मास, उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस 5 आ रही है, टोटल 6 आ रहा है, इसमें से ये r माइनस कर दो, तो 2 पोटेंशियल एनर्जी, 1 काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई उसकी। एट द न्यूट्रल पॉइंट n द स्पीड अप्रोचेस 0, then mechanical energy will be
स्पीड वहां पे 0 ले सकते हैं क्योंकि बस यहाँ तक ही पहुंचाना है, आगे अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी रह जाएंगी। अभी डिस्टेंस चेंज हो गई, ये आर हमने न्यूट्रल पॉइंट पे 2r निकाला ये, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4r। तो न्यूट्रल पॉइंट पे एनर्जी जो है ये हो जाएगी इतनी और इतनी। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन है, पहले दोनों इक्वेट कर दो, अभी इक्वेट कर लो और सॉल्व कर लो। इतनी स्पीड लगेगी, इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर दो, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, वहां से फिर दूसरा स्फीयर उसको पुल कर लेगा। A point to note is that the speed of the projectile is 0 at n, but is non-zero when it strikes the heavy sphere 4m. The calculation of this speed is left as the exercise to the student. वो फिर से ये जो है ना, ये जो एनर्जी है फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी और इसकी फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज ऑफ स्लाइटली हायर लेवल। सॉल्व एग्जांपल 8.4 समझ में आ गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन में सभी पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की, दूसरे स्फीयर की भी लेनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 8.4 था, इसको यू कैन गो थ्रू अगेन, बट ट्राई फर्स्ट, पहले अपने आप ट्राई क्या करो, सोचा करो क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। derive the relation of escape velocity in terms of density। कभी कभी वो डेंसिटी के टर्म में दे देते हैं वैल्यूज, तो उसी को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लो। हाउ टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? v कितना निकाला हम लोगों ने, √2gm/r अर्थ सरफेस पर। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना लिखे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ρ/r। बस ये कन्वर्ट हो गया, देखो ये 8 पाई जी, ऊपर r स्क्वायर बचेगा, रो बचेगा, नीचे 3 बचेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r √ρ, ऐसा आता है। r बाहर आ गया, डेंसिटी अंदर ही रह गया। ठीक है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो यू आर सपोज टू नो इट। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहीं पे लिखता हूं मैं। व्हाट इज रेशियो ऑफ, अच्छा एक मिनट, अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं पढ़ा है ना सैटेलाइट की, उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक में दिया है। Escape speed of the projectile on the Earth's surface is 11.2. Body is projected with the thrice this speed. What is the speed of body far away from the Earth? Ignore the presence of Sun and other planets. Thrice speed से फेंका हमने, 3 times of VE से फेंका। तो इसकी स्पीड जो है इनफाइनाइट पे जाके कितनी हो जाएगी? वी आर गिविंग द एक्स्ट्रा स्पीड, तो इनफाइनाइट पे कुछ स्पीड बचेगी उसकी, वही निकालनी है हमें। वही निकालनी है। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। कैसे निकालें बोलो? जैसे अभी एनर्जी, बोलो, कैन यू गिव मी द एग्जांपल, कैन यू गिव मी द मेथड?
जैसे अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया, देखो इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन किया, पहली इक्वेशन क्या लिखी, ये वाली, फार अवे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती है, और ये इसमें हमने क्या किया, जब इसकी मिनिमम स्पीड कर दी इसके वेलोसिटी, तब ये जीरो हो गई, बट ये मिनिमम नहीं है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ वी है, तो वी फाइनल कुछ ना कुछ बचेगी, जीरो नहीं होगी। बस ये वाले कुछ एनर्जी कंजर्वेशन से फिर से आ जाएगा, और सरफेस से है तो ये तुम्हारा आर रहेगा यहाँ पर। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इसमें एक काम करते, पता, एक जनरल डेरिवेशन कर सकते, जनरल फॉर्म बना लेते हैं इसका, velocity, initial velocity is n times of ve, n being greater than 1, 2 times, 3 times, 4 times, n के टर्म्स में डेरिवेशन कर लेते हैं इसको। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी को n टाइम्स ऑफ v लिख रहे हैं, बाद में 3 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे लेटर ऑन, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, gmm बाई r, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, मास ऑफ द बॉडी गेट्स कैंसल, और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये gm बाई r है ना, अंडर रूट के बाहर है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, टू से मल्टीप्लाइड किया, डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। अभी ध्यान से बताओ देख के, ओके, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बताओ क्या टर्म है ये, 2gm बाई r इज व्हाट, V square. इट इज द स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी फाइनल, तो ये रिलेशन मिल जाएगा भाई, यहाँ से वी फाइनल इज, यहाँ से इसमें कॉमन ले लो वी, और अंडर रूट भी ले लो, एक यूजफुल रिलेशन रहेगा इफ यू कैन रिमेंबर। नाउ n इज 3 टाइम्स दिया था इसके वेलोसिटी, पुट कर दो, तो v फाइनल विल बी 11.2 रूट ऑफ 3, ये 9 माइनस 1 रह जाएगा, 8 रह जाएगा, चला राइट डायरेक्ट, ओके ठीक है, चलो 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 11.2 इंटू 2 रूट 2, 8 कितना होता है, 2 रूट 2 होता है ना, विच इज 1.41, इसको तुम सॉल्व करो तो 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये एक यूजफुल रिलेशन जैसा याद रख सकते हैं कि भाई 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर फटाफट सॉल्व कर लो उसको। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 18 था। ऑलराइट, आगे समझ में? हाँ सर। ओके दे, ये क्वेश्चन भी देखो एनर्जी कंजर्वेशन से है, कैलकुलेशन थोड़े लेंदी रहते हैं इसमें, नहीं, हाँ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 20, यू जस्ट रीड इट एट होम, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन काम आता है,
और अगर दूसरी इक्वेशन चाहिए होती है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी कराते हैं, क्योंकि अपने ग्रेविटेशन खुद के अट्रैक्टिव फोर्स से मूव करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इस तरह से सपोज कोई बॉडी अपने खुद के इंटरनल फोर्सेस से, ग्रेविटेशन फोर्स से चलती है, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये दो यूजफुल इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी कभी मोमेंटम की इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती, ओनली एनर्जी कंजर्वेशन से ही काम चल जाता है। समटाइम्स मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज करनी पड़ती। Now, Earth satellites. How do we define the satellites? Satellites जो होते हैं, they are the object revolving around the Earth or planet under the effect of gravity alone. ग्रेविटी से ही घूमते रहते हैं, उसके उनको फ्यूल नहीं लगता। You don't have to refuel every time. जैसे इंटरनेशनल स्पेस शिप है ISS, तो उसको 10-15 साल पहले लॉन्च कर दिया गया है ना, रॉकेट से एनर्जी देके, और अभी वो घूमता है विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर उसकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ती तो अर्थ का आधा फ्यूल तो उसमें ही खर्च हो जाता है ना। तो इट इज इवॉल्विंग क्वाइट ए फास्ट 17.5 miles per hour. किलोमीटर में it goes more than 25 kilometer per hour. All right, quite a fast है ना। तो and moon is the natural satellite of the earth. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं अर्थ के पास, इंडिया भी काफी सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है ना। सैटेलाइट का काम क्या होता है, किस लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है? व्हाई डू वी नीड द सर आर्टिफिशियल सिग्नल्स सैटेलाइट? मिलने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन सा सिग्नल चाहिए? सर टीवी चैनल हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमें अगर देखना है दूसरे कंट्री का, जैसे नासा यूज करता है पूरे Okay. पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करने के लिए। ओके, तो satellites are used for communication purposes or photography or GPS or weather monitoring और स्पाइंग, एक दूसरे कंट्री की स्पाई करना है तो सैटेलाइट्स आर यूज्ड। और लाइव ट्रांसमिशन देखना है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से हम लोग ये जो डिश एंटीना होते हैं, दे आर रिसीविंग द कंटिन्यूअस सिग्नल्स फ्रॉम द जियो लाइव स्टेशनरी स्ट्रीम्स। सैटेलाइट। हाँ, तो सैटेलाइट्स आर हैविंग मल्टी यूजेस है ना, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन वाला तो एक्सटेंसिवली यूज्ड है ना, बाकी फोटोग्राफी करने में एंड वेदर फोरकास्टिंग में एंड सो ऑन। राइट, तो उसकी जो कितनी स्पीड से, जैसे हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो कितनी स्पीड से लॉन्च करना पड़ता है वो ऑर्बिट में, वो स्पीड निकालनी, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट। हाइट कितनी हाइट पे रखना है, अकॉर्डिंग टू दैट द इट्स स्पीड विल बी डिसाइडेड इन एडवांस। फिर मिनिमम 2 स्टेज रॉकेट उसको ऊपर लेके जाएगा। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज विल बी टेकिंग इट टू द सर्टेन हाइट, सेकेंड स्टेज में वो टर्न हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया फिर वापस आके वहीं पे गिर जाएगा। तो इसको पहले सडन हाइट तक पहुंचा देते, फिर सेकेंड स्टेज फायर करते, फिर उससे सैटेलाइट को प्लेस कर देते। तो उतनी स्पीड से प्लेस करना पड़ता है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट बने। ज्यादा स्पीड से कर दिया तो वो ऐसा ऑर्बिट बन जाता है, कम स्पीड से किया तो फिर वो ऐसा ऐसा करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो फिर उसको वो इट विल लूज द एनर्जी एंड हिट द ग्राउंड, हिट द अर्थ। तो राउंड ऑर्बिट रखनी पड़ती है उसकी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है उसका यूज जो है, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए तो बहुत जरूरी है। बाकी सैटेलाइट से काम चल जाता है, पोलर सैटेलाइट बोलते हैं।
तो communication satellite will not work if round orbit is not there. फिर वो यूजलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकालना है, तो कैसे निकालें, उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। हाउ टू गेट दैट, हाउ टू गेट दिस डेरिवेशन। बहुत ब्रीफ डेरिवेशन है 2 लाइन का, बट यू शुड नो हाउ टू गेट इट। आई थिंक ब्रेक के बाद करना पड़ेगा, अभी कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन ब्रेक होने वाला होगा। So think about this and tell me after the break. All right.